ये थी कि हमारे सपोर्टर्स को, हमारे वोटर्स को, हमारे सिंपथाइज़र्स को ये लोग इलीगली हरास कर रहे हैं। ना सिर्फ हरासमेंट कर रहे हैं बल्कि कुछ लोगों को डिटेन कर देते हैं, इलीगल कन्फाइनमेंट में रखते हैं और उनको एक ही शर्त बताते हैं कि आप ये सादे कागज़ पर दस्तखत कर दो या सम टाइम हमारे जो अपोनेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी सिफारिश ले आओ तो हम आपको छोड़ देंगे। जब मसलन मेरे वाले केस में थाना बनी गाला के SHO जो कि अब ट्रांसफ़र हो गया है, उसने एक बंदे को 3 घंटे हरासमेंट में रखा कि जी आप ये लिख के दो कि आप शुरू शाइन का साथ दे दो। फिर लोगों को फ़ोन किए कि जनाब आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो मुझे आप जानते हो, मैं फिर आपके साथ क्या करूँगा। खैर उसकी मैंने कंप्लेंट फाइल की, वो ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद चक शहजाद वाले ने जहाँ जहाँ से हम कानून मीटिंग करते हैं वहाँ या तो पुलिस गिरी कर देता है या उनको जा करके हरासमेंट करता है, और कुछ लोगों को सिर्फ झंडा लेके वो PTI का लेके जा रहे थे 3 बंदे, उनको उठा लिया। जब मैंने SSP से बात की, SP से बात की, IG को भी कहा और SHO से भी बात की, उन्होंने कहा कि हम अभी छोड़ रहे हैं जी, हाँ गलती होगी। बाद में रात को पता चला कि उन्होंने आवारागर्दी के केस में उनको बंद कर दिया। फिर हमने मजिस्ट्रेट के पास जाकर उस केस को कैंसिल डिस्चार्ज कराया, ख़त्म किया। इसी तरह थाना निलोर में हमारे एक बड़े ऑनरेबल पर्सन है राजा मुनीर साहब, 70 साल उसकी उम्र है, उसको दिन के 2 बजे से रात 12 बजे तक उसको डिटेन रखा इलीगल कन्फाइनमेंट में थाना निलोर ने, और वहाँ हमने उनको बड़ा मुश्किल से उनको फिर रिलीज़ कराया। ये मेरे अन्य 47 की बात कर रहा हूँ। फिर फुलग्राम वाले SHO हैं, वो पिंड बगवाल के हमारे बड़े ऑनरेबल UC के चेयरमैन थे राजा कैसर गफार, उसके घर में 6 गाड़ियाँ भेज दी गई। और इलियास मेहरबान हमारे दोनों हल्कों पे हमारे बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, हमारे इलेक्शन भी लड़े हुए हैं, PTI के बड़े सीनियर आदमी हैं, वो इनकी भी कंपेन कर रहे हैं, अली बुखारी साहब की भी मेरी भी कंपेन कर रहे हैं। परसों रात को उनके घर में 6 गाड़ियाँ या 7 गाड़ियाँ वो जनाब घुस गई और उनको गिरफ़्तार करने और हरास करने की कोशिश की। और उनका एक फिलिंग स्टेशन है, उसको सारा कुछ मुकम्मल बिल्कुल ठीक ठाक 2 दिन से उसको और उसके साथ वर्कशॉप थी उसको सील कर दिया। इसी तरह बाकी थाना फुलग्राम ने एक और मेरे बंदों को कल उठा लिया, उनको कहा जी ये लिख के दें कि जनाब, पहले कहा सादे कागज़ पे लिख दें, तो 7-8 घंटे रखने के बाद उनसे कुछ लिखवाया कि जी नहीं मैं रैली नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, वो लिख के उनको छोड़ा। अभी ऑर्डर सर क्या हुआ है? ऑर्डर इसमें इस तरह की बेशुमार वाक़यात हैं। अब ऑर्डर ये हुआ है कि जनाब किसी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को आप इस तरह हरास नहीं करेंगे, उनको डिटेन नहीं करेंगे और किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी नहीं करेंगे किसी भी हमारे शहरी को, हाँ वो सपोर्टर है, हमारा वोटर है, सिंपथाइज़र है। लेकिन ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हमें देखिए, मैंने आज कोर्ट को भी रिक्वेस्ट की, बताया मेरा वाला मोहन का NA-47 पहले ये अलग बात है कि हमसे जो बल्ले का निशान जिन हालात में छीन लिया गया, मेरा इंतखाब निशान अब फाख्ता है। हम लोगों को बताने जाते हैं, हमारे पोस्टर लगे होते हैं, वहाँ फाख्ता का निशान होता है, वो ये करते हैं कि जनाब वो हमारे पोस्टर ही उतार लेते हैं और पुलिस वैन में लोग उतार रहे हैं। अब हमें ये अफसोस से ये कहना पड़ता है कि भाई ये जो कुछ हो रहा है, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को प्रमोट करे, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, ना कि लोगों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार बनाए। स्पेशली जो देहाती एरिया है वहाँ बहुत कुछ हो रहा है। इसी तरह थाना कुसार वाले ने ये किया, वो जो क्रिश्चियन कॉलोनी के लोग हमारे लिए काम कर रहे थे, उनको फ़ोन किया कि आप इनके साथ ना चलो। ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अभी बुलाया किसको है सर चीफ साहब ने? इन्होंने बुलाया है इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को और बुलाया है SSP ऑपरेशन को इन पर्सन कि आप आएँ और हमें रिपोर्ट दें कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है। और वो हमें इस दौरान रोक दिया हर किसी को कि कोई भी इलीगल काम करेगा तो ज़ाहिर है वो फिर उस स्टे की वायलेशन में हमारे पास कंटेम्प्ट का रास्ता होगा।